जूही, बसंत पंचमी का दिन, एक नई शुरुआत, नया मौसम और नई बहार का प्रतीक है। कल सरस्वती माता के आशीर्वाद से हम उस नकली रूही का पर्दाफाश करेंगे। पूरा कमरा झाड़ मारा और वो पत्ता कहीं मिला ही नहीं। इस डॉक्टर रिया को घर से निकालने के चक्कर में मैंने अपना ही चेहरा काला कर लिया। क्या करूं? एक काम करती हूँ, अपनी रोज वाली क्रीम लगा लेती हूँ, अपनी वाली क्रीम लगा लेती हूँ। क्या हो रहा है? विग पर ही क्रीम गिर गई। ये विग सफेद कैसे हो गई? इसका तो मेरे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये सफेद कैसे हो गई? हाँ, एक मिनट। हाँ। सफेद हो गया। इसका मतलब मेरी क्रीम में किसी ने ब्लीच मिलाया। ये क्रीम तो हर रोज मैं रात में अपने आईब्रो और अपने बालों में लगा रही थी। इसका मतलब अब तक मैं अपने बालों आईब्रो पर ब्लीच लगा रही थी। ब्लीच? इस क्रीम में ब्लीच किसने डाली होगी? इसका मतलब मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। तो ये डॉक्टर इलाज किसका कर रही है? इस डॉक्टर को तो मैं अभी बताती हूँ। मजा आ गया इस नकली रूही को मजा चखा के। आज हुई, अब जल्द से जल्द उस नकली रूही का पर्दाफाश करना है। तो है ना मेरे साथ? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इस जूही चक्कर क्या है? इतना क्या दोस्ती निभाती रहती है डॉक्टर रिया के साथ? इतना प्यार तो इसने मुझे कभी नहीं दिखाया जितना इस डॉक्टर रिया को दिखाती है। ऐसा लगता है कि मैं नहीं, वो इसके नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी क्रीम में ब्लीच मिलना, मेरे इलाज के लिए डॉक्टर रिया का इस घर में आना और इनका यही रुक जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये सोची समझी साजिश है। अगर मेरा शक सही है तो मुझे इस डॉक्टर रिया के खिलाफ सबूत ढूंढकर इसे फौरन इस घर से बाहर निकालना होगा। इसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। हाँ, इसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। ये बुढ़िया डॉक्टर रिया के रूम में क्यों जा रही है? आराम से आइए आइए, बस यही टिका के रख दीजिए। आराम से आराम से बस भैया जाइए। अरे वाह दादी जी, इतना सारा आटा, इतना सारा आलू, ये किस खुशी में? खुशी की तो बात है बेटा, कल बसंत पंचमी है।
और मैंने सोचा है कल बसंत पंचमी के दिन माँ जी की आत्मा की शांति के लिए भोग का चढ़ावा चढ़ाऊंगी माँ को, ताकि उनकी आत्मा कभी भी ऐसे भटके नहीं, शांति से रहे। इसलिए पलक बहू तुम्हें ये 10 किलो आलू की सब्जी बनानी है और ये जो आटा है इसकी 1001 पूड़ियाँ बनानी है भोग के लिए। मैं? हाँ। तो दादी जी क्या बात कर रही हो? इतना सारा आटा, इतना सारा। दादी पलक इतना सारा काम अकेली कैसे कर पाएगी? अरे मैंने पंडित जी से बात की है, पंडित जी ने कहा है जिसके भी शरीर में माँ जी की आत्मा गई है ये भोग उसे ही बनाना है। और फिर भाई हमारे घर में तो सदियों से ये रीत चली आई है कि घर की बहुएं ही बसंत पंचमी में भोग बनाती हैं माँ के लिए। सालों मैंने बनाया, अब तुम घर की बहू हो, तुम बनाओगी। पलक बहू इतनी टेंशन क्यों लेती हो बेटा? 4 बजे सुबह तुम उठ जाना, ठीक है? 4 बजे उठ करके नहा धो करके फट से तुम जो है सब्जी चढ़ा देना, एक तरफ सब्जी छुप जाएगी और फटाफट पूड़ियाँ तल लेना। 9 बजे तक मैं कहती हूँ सारा भोग तैयार हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम। और हाँ याद रखना कल देखो बसंत पंचमी है, हर किसी को पीले कपड़े पहनने। ठीक है दादी। बड़ी दादी की आत्मा का नाटक खत्म करके मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। मम्मी सही कहती है, ये दादी जी ना कभी सुधरने नहीं वाली। ये डॉक्टर रिया कहाँ चली गई? डॉक्टर रिया? रिया जी मैं आऊं। अच्छा। क्या हुआ, आपको कुछ काम था? हाँ, कल बसंत पंचमी है ना, इसलिए मैं आपके लिए ये तोहफा लाई थी। साड़ी? एक मिनट। ये देखिए, ये लीजिए, ये नहार के माँ की साड़ी है। मिस्टर नहार की माँ की साड़ी? तो आंटी जी आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? इस पर तो मिस्टर नहार की पत्नी का हक होना चाहिए, है ना? अरे आप हमारे घर की मेहमान हैं और मेहमान तो सबसे ज्यादा पूजनीय होते हैं ना। और फिर आप हमारी बहू नाहर की पत्नी के लिए इतना कुछ कर रही है, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये तोहफा लाई हूँ। आप है ना कल बसंत पंचमी की पूजा में यही पहनना। हाँ जी ओके, थैंक यू आंटी। कल जब नहार डॉक्टर रिया को अपनी माँ की साड़ी में देखेगा तो एकदम मोहित हो जाएगा। ये दादी भी ना किसी की सगी नहीं है। एक बार इस डॉक्टर रिया का पर्दाफाश कर दूं, फिर इस दादी की अकल ठिकाने लगाऊंगी। समर, समर तुम्हारा अलार्म बज रहा है, बंद करो। अल्लाह। नहीं जो मेरा नहीं, तुम्हारा फोन बज रहा है। ये तो मेरा भी अलार्म नहीं है। ये आवाज तो कमरे के बाहर से आ रही है। मम्मी जी आप इतनी सुबह सुबह कुछ काम था क्या? जूही सुबह के 5 बज रहे हैं और तुम अभी भी सो रही हो? भूल गई क्या आज बसंत पंचमी है? चलो चल के भोग की तैयारी करो, उसके बाद मंदिर भी सजाना है। लेकिन मम्मी जी
मुझे सोना है थोड़ी देर और। जूही मुझे कोई लेकिन वेकिन नहीं सुनना। चलो जल्दी से उस नकली रूही का खुलासा हो और रूही सारे भोग की तैयारी करे। किचन के काम मुझसे नहीं होते। सुबह के 5:30 बज गए। भले ही मैं डॉक्टर रिया के रूप में हूँ, पर इस घर की बहू तो हुई। और आज बसंत पंचमी और भोग का प्रसाद बनाने में मुझे जूही की मदद करनी ही चाहिए। और मैं जूही पर प्रसाद की जिम्मेदारी भी नहीं छोड़ सकती। ये खतरे से खाली नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं पहले भोग का प्रसाद बना लेती हूँ, फिर आके चेंज कर लूंगी। I'm sorry, वो मुझे लगा कि आपको ठंड लग रही हो। थैंक यू। आप ठीक हैं? हाँ, बस सॉरी, वो गलती से मेरे पैर में दुपट्टा फंस गया था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र है क्या? नहीं, वो ये नजर ना लगने के लिए ब्रेसलेट। ओह, ब्रेसलेट, वो मुझे लगा। वैसे आप यहाँ क्यों सो रहे थे? ओह, वो रात में काम कर रहा था तो आंख लग गई थी मेरी, सो गया। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मुझे सनराइज देखना था, इसलिए। अच्छा। वैसे मुझे भी काफी टाइम हो गया सनराइज देखे हुए। चलिए साथ में देख लेते हैं, आइए। नहार जी, मैं भी आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ, लेकिन डर कहीं इस वजह से जूही प्रसाद में कोई गड़बड़ ना कर दे।
आप आज के दिन मतलब आज पूजा है ना, आप आज ऐसे बिना नहाए सनराइज देखेंगे? पूजा क्या? हाँ आज बसंत पंचमी है ना, तो आप पहले नहा लीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर सनराइज देखते हैं। ओ हाँ, आज बसंत पंचमी है। या करेक्ट, मैं पहले शावर ले लेता हूँ। एंड थैंक यू फील्ड के लिए। वेलकम। जी बहुत जल्द आपकी ये रूही सनराइज डॉक्टर रिया बनकर नहीं, बल्कि आपकी रूही बनकर आपके साथ देखेगी। ये जलने की बदबू, हे भगवान, जूही! दादी ने जैसा बताया था डॉक्टर रिया ठीक वैसे ही रूही की तरह तैयार होकर नीचे पूजा की तैयारी के लिए गई है। यही सही मौका है उसके बारे में पता लगाने का कि मेरा शक सही है या नहीं। जूही, जूही तो क्या कर रही है? खीर जल तो नहीं गई? सॉरी रूही, मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे पता था, इसीलिए तो मैं आई हूँ। और अब चल, तू भी मेरी मदद कर, तू भी इस घर की बहू है। चल। सारा कमरा छान मारा पर डॉक्टर रिया के कपड़ों के अलावा यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला। शायद से मेरा शक ही गलत था। अब मैं को ज्यादा ही सोच रही थी। इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। एक बार बाथरूम में भी देख लेती हूँ। जूही, आज अगर मम्मी होती तो हम दोनों को ऐसे काम करते बहू के रूप में देखकर कितनी खुश होती ना। वो हमेशा से चाहती थी कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। और देख, शादी करने के बाद भी हम दोनों आए भी तो बहुएं बनकर एक ही घर में। मुझे तो आना ही नहीं था इस घर में। लगता है मम्मी ने ना कुछ ज्यादा ही दिल से विश मांग ली। चुप कर। समर भैया जैसे पति तुझे ढूंढने से भी नहीं मिले। जूही! अब जूही, इससे पहले कि कोई आए तू जल्दी से यह सारा सामान मंदिर में रख दे, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है? यहाँ बाथरूम में भी कुछ नहीं है, क्या करूं?
क्या है? ये तो असली रूही का चश्मा है। ये तो कॉन्टैक्ट लेंस का डब्बा है। इसका मतलब रूही घर में वापस आ गई और उस दिन मंदिर में वो पंडित बनकर आई थी। इसके माथे की रेखाएं स्पष्ट कह रही है कि अगर ये विवाह हुआ तो सप्ताह भर में इसकी मृत्यु निश्चित है। इसकी वजह से उस दिन मेरे नारजी से शादी होते होते रह गई। मेरा सारा का सारा प्लान इसने चौपट कर दिया। पर ये घर में आई कैसे? इसे कौन लेकर आया? मेरी फ्रेंड जिगीशा, उसकी कज़न, वो स्किन डॉक्टर है। वैसे तो वो लंदन में प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन अभी वो इंडिया आई हुई है। आप लोग कहो तो मैं उसे बुला लूँ, वो तुरंत आ जाएगी। हाँ तो बुलाना, ऐसे खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही है? मैं कॉल कर देती हूँ। हाँ, इसका मतलब ये रूही जूही के मिली भगत है। पर ये जूही को ये कैसे पता चला कि मैं उसकी असली बहन नहीं, वो है? खैर जो भी हो, इन दोनों बहनों ने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया है। पर अब मैं इन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। वही आई नारजी की माँ की साड़ी पहनने वाली है। इसे तो मैं अब भी बताती हूँ। अरे वाह जूही, तुमने सारा भोग तैयार कर दिया। पक्का बाहर से मंगवाया होगा। नहीं दादी, अब सारा भोग घर पर बना है। माँ दादी, आप जूही को जानते नहीं हो। वो ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। सोनी, चलो आरती की तैयारी करो। जी माँ जी। माँ जी, आज ये तलाक का ड्रामा खत्म हो जाएगा ना? नकली रूही पेपर्स पे साइन करके इस घर से चली जाएगी ना? फिक्र मत करो सोनी,
उस नकली रूही की कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। उसकी जीत नहीं होगी। आज फैसला होगा आर्या पर। ये क्या कर रही हैं आप? एक तो मेरे बिना परमिशन के आप मेरे रूम में आ गए और अब आप ये साड़ी खराब कर रही हैं। हाँ, मैं ये साड़ी खराब कर रही थी क्योंकि ये साड़ी नाहर जी के माँ की है और इस पर नाहर जी की पत्नी यानी कि मेरा हक है, पर ये साड़ी तो आपको दे दी गई, इसीलिए इसे खराब कर रही थी क्योंकि अगर ये मेरी नहीं होगी तो मैं ये किसी की होने नहीं दूंगी। शायद इसीलिए आंटी जी ने आपको ये साड़ी नहीं दी, क्योंकि वो जानती है कि आपको इस साड़ी की कद्र है ही नहीं। और ये साड़ी मुझे तोहफे में मिली है और तोहफा जिसको दिया जाता है उसका ही हक उस पर होता है। इस साड़ी को या तो मैं पहनूंगी या इसे बर्बाद कर दूंगी। वो तो मैं आपको करने नहीं दूंगी, और अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप जाकर आंटी जी से बात कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से मुझे ये साड़ी दी है और वो चाहती है कि मैं ये साड़ी पहनूं, वरना उनका दिल टूट जाएगा। बेचारी दादी का तो दिल टूट गया। रिया, आप दूसरों की स्किन ट्रीटमेंट के साथ साथ अपने चेहरे पर सफेदी की चमकार भी पोत लेती हैं क्या? मतलब आपका तो मेकअप उतर गया। जिस लड़की की फोटो तुम्हें भेजी है ना, वो लड़की मेरे घर में ही रह रही है। मौका मिलते ही तुम्हें बता दूंगी। तुम आकर उसे यहाँ से उठाकर ले जाना। और सुनो, कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? जी मैडम। अब चाहे जो भी हो जाए, इस नकली रूही को मैं नाहर की जिंदगी से बाहर निकाल कर ही रखूंगी और डॉक्टर रिया को नाहर की जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगी। दादी, हाँ बेटा। आप यहाँ ऐसे कोने में कर क्या रही हैं दादी? पंडित जी से मुहूर्त पूछ रही थी। वो बसंत पंचमी की पूजा करनी है ना, इसलिए पंडित जी से मुहूर्त पूछ रही थी। चलो चलो पूजा शुरू करते हैं, चलो। हाँ। हे भगवान, कितनी देर से काम कर रही हूँ, अभी तक से सिर्फ 500 बोरियां ही बनी है। अभी 500 बोरियां और बनानी है। मुझे तो अभी से ही चक्कर आ रहा है।
मेरी सास की आत्मा ने भी मुझ पर रहम नहीं किया। अरे इन बूढ़ी हड्डियों से इतना काम करा दिया, अब मैं भी तो लूं थोड़ा अपनी सास होने के मजे। पूनम बहू, ये अब कौन मुझे बहू बुला रहा है? कहीं पलक के अंदर फिर से माँ जी की आत्मा तो नहीं आ गई? देखना पड़ेगा भाई। ओ पूनम बहू, मेरा पर्दाफाश करने आई थी, पर यहाँ तो मैंने तुम्हारे नाटक से पर्दा उठा दिया। मानना पड़ेगा तुम दोनों बहनों का प्यार। क्या चाल चली, मेरी क्रीम में ब्लीच मिलाकर मेरे बाल और मेरे चेहरे को खराब कर दिया, और फिर इलाज के बहाने तुम खुद डॉक्टर रिया बनकर आ गई। मेरा चश्मा दो। अरे अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी? अभी इस तमाशे का हिस्सेदार सबको बनने तो दो। पिछली बार तुमने धक्के देकर निकाला गया था ना, लगता है इस बार सीधा जेल ही भेजेंगे। ओ लो, मेरी रूही दीदी को गुस्सा आ रहा है क्या? पर सोचो, अगर ये असलियत नहार जी और दादी को पता चल जाए तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा। और वैसे भी नहार जी आजकल मेरे दीवाने हो गए। अगर मैं उनको बोलूंगी कि तुम्हें कुएं में फेंक दे, तो तुम्हें सच में कुएं में फेंक देंगे। अच्छा, नहार जी तुम्हारे दीवाने हैं या तुमने उन्हें अपने वश में करके रखा हुआ है? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ऐसे सफेद क्यों पड़ गया? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? वही जो तुम सुन रही हो। क्या हुआ? आजकल तुम्हारा वशीकरण मंत्र काम नहीं कर रहा है? या कहीं तुम अपना वशीकरण मंत्र भूल तो नहीं गई? या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हारा वो मंत्र वाला पत्ता कहीं खो गया हो? ऐसा हुआ है क्या? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुम कुछ भी बकवास कर रही हो? है? ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, और चोर मैं नहीं बल्कि तुम हो। भूलो मत, भले ही मैं डॉक्टर नकली हूं, पर इस घर की असली बहू हूं, नहार जी की असली पत्नी हूं। असली रूही नहार गोइंका मैं, तुम नहीं। समदान जी, आप यहाँ? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दोबारा आने की? अरे कुछ वक्त तो बिताया होता अपने घर में अपने पति के साथ,
चली आई मुंह उठाकर फिर से। पूनम बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? माँ, आप वापस आ गई? हाँ चिंटू बेटा, हम तुम्हारी माँ। प्रतीक के पापा क्या कर रहे हैं आप यार? आपकी माँ नहीं, ये पलक की माँ है। ये फिर से आ गई हमारे घर में माँ जी के भेष में। देखिए पता नहीं क्या सॉन्ग रचा रही है, नौटंकी बाज। इस घर में बसना चाहती है ये। तुम अपनी सास को नौटंकी बाज बोल रही हो? भूल गई हमारा गुस्सा? दिखाएं अपना प्रकोप। दादी, ये तो सच में बड़ी दादी जैसी लग रही है ना दादू? एक मिनट। ए, सुनो, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? है? एक एक बात इस घर की फोन पर कटर 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 अपनी माँ को बोलती हो, है? और तुम्हारी माँ को मौका मिल गया मेरी सास का भेष बनाकर इस घर में आ जाए और वापस इस घर में रह सके। ये तुम बदमाश, तुम्हारा किया था ऐसा? नहीं दादी जी, मैंने कोई फोन नहीं किया। मम्मी को तो मुझे कुछ भी। एक मिनट इधर आई ना। मम्मी क्या हो गया? आप ठीक हो ना? ये क्या पुलिया बना रखा है अपने सब? पलक बहू, पहले हम तुम्हारे शरीर में थे, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। हम अपना परिचय देते हैं तुम्हें। और दादी सास है। मेरा पैर छू। ये मम्मी का क्या नया नाटक चल रहा है? तुम सबको मेरा ये नकली दाढ़ी और चश्मा दिखाना चाहती हूँ? जाओ दिखा दो। मैं भी सबको तुम्हारा ये पत्ता दिखा दूंगी। और सबको ये भी बता दूंगी कि कैसे तुमने नाहर जी को अपने वश में किया हुआ था। नाहर जी का ऐसे सब पर गुस्सा करना, ऐसे अजीब बर्ताव करना, ये सब तुम्हारी वजह से था, क्योंकि तुमने उन्हें अपने काबू में करके रखा हुआ था। और उनके इस बर्ताव से सबको इतनी चोट पहुंची है ना कि सब एक पल में मेरी बात पर यकीन कर लेंगे और मेरे इस नाटक को भी आसानी से माफ कर देंगे। आज त्योहार का दिन है और हम इस घर में सबसे बड़े। चलो एक एक करके हमारे पांव छुओ। चलो एक एक करके हमारा पैर छुओ। इधर कोई कुछ कहेगा वही करने लगोगी क्या? कौन तुम्हारी सास? मैं ना। किसके पैर छू? मेरी छूगी। किसी के भी पैर छूने लगोगी क्या? आप कर आप माँ जी है तुम। माँ जी तो चली गई थी ना फिर। हमने कहा था कि हम अपने पर पोते का मुंह देखे बिना कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, तो आपने ये भी तो कहा था कि आप हमारे पूरे परिवार में से किसी के भी शरीर में प्रवेश नहीं करेंगी। तो पलक की माँ कब से तुम्हारा परिवार हो गई, इसीलिए हमने वो शरीर चुना है। चलो अब पैर छुओ वरना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस पत्ते को दिखाकर अपनी असलियत साबित करोगी? हाँ? पिछली बार भी तुमने अपना सच साबित करने की कोशिश की थी ना। क्या हुआ था? हाँ? कुछ नहीं हुआ था और ना ही कुछ होगा। तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा। आप लोग प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैं आप लोगों की रोई हूँ। दादी, मैं रोई हूँ। दादी मुझे छोड़िए, मुझे नहीं जाना है। दादी मुझे छोड़िए। दादी प्लीज। ना ही तुम्हारे डीएनए मैच हुए थे और ना तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स। तुम्हारे इस असली चेहरे पर किसी को भरोसा नहीं हुआ था, पर मेरे इस नकली चेहरे पर सबने यकीन कर लिया था। और देखना,
आज भी बिल्कुल वही होगा। झूठ की दीवार चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, होती खोखली ही, और एक दिन उसका ढहना तय है। पर अगर झूठ की नींव इतनी मजबूत हो तो सच के कितने भी उस पे हथौड़े मारे जाए पर दीवार नहीं टूटती। अरे तुम्हारे खुद के घर वालों ने ये मान लिया है कि मैं ही असली रूही हूँ। चलो हो गई तैयारी। अरे भाई रूही कहीं नजर नहीं आ रही। रूही सुबह जल्दी तो उठ गई थी, मुझे लगा भोग की तैयारी करके पूजा के लिए फूल लेने गई होगी। हाँ, वो किचन में भी नहीं थी मेरे साथ। नहार बेटा, फूल तो मैं लेकर आई हूँ। वैसे डॉक्टर रिया भी कहीं नजर नहीं आ रही। अरे डॉक्टर रिया इतनी सुंदर है तो उन्हें सजने संवरने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ, हो सकता है कि रूही भाभी भी उनको तैयार होने में मदद कर रही हो। हाँ, आज वो डॉक्टर रिया साड़ी पहन रही है ना, तो रूही मदद कर रही होगी। आ जाएंगी दोनों। अगर सच में नकली रूही रूही के साथ है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे रूही पर शक हो गया हो। हे भगवान, रूही बात संभाल ली। लेकिन इस बार उनकी आंखों से वो पर्दा हटेगा, क्योंकि पिछली बार मैं अकेली थी, लेकिन इस बार मेरी बहन जूही मेरे साथ है। और कहीं ना कहीं नहार जी का दिल भी ये चाहता है कि तुम उनकी असली रूही नहीं। इसीलिए तो तुम्हें नहार जी को अपने करीब रखने के लिए उस वशीकरण मंत्र की जरूरत है। अगर नहार जी अपने मन की आंखों से अपनी रूही को पहचानेंगे तो वो मुझे जरूर पहचानेंगे। इस बार मेरे प्यार की हार नहीं होगी, इस बार रुहार की जीत होगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।